श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी अभी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। थके तो नहीं हो आप लोग? अच्छा, बच्चे तो नहीं थके, बड़े वाले तो नहीं थके? अच्छा, आज किसका जन्मदिन है? ये अपने अपने भाइयों का बता रहे हैं, बोले प्रशांत का जन्मदिन है। अरे वो तो ये रामनवमी किसका जन्मदिन है? राम जी का। कब आए थे राम जी? चले, छोटे वाले बच्चों को तो पता नहीं कितने हजार कितने लाख साल पहले आए थे। बड़े वालों को पता है कब आए थे राम जी? अच्छा, ये बेटियों को कुछ ज्यादा पता है। कौन से युग में आए थे? त्रेता युग। त्रेता युग में आए थे। उस समय आपने देखा था उनको? है? तो त्रेता युग। ये बेटी बता रही है, आपने देखा नहीं ना? आप तो अभी छोटे बच्चे हो, आपने कहाँ देखा त्रेता? तो क्या किसने बताया? सुना है। तो श्रुति परंपरा से पता लगा कि राम जी इस दिन आए थे दुनिया में। तो रामनवमी पर भगवान राम जी से हमें सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है? तो ये बिटिया बोल रही है, खड़ी हो, क्या नाम है? मेरे पास है, तैयार है। पता है, स्वामी जी से बात करके आएंगे। मर्यादा मतलब वो सब धर्म का पालन करते थे, वो बड़ों का आशीर्वाद देते थे। तो देखो, एक छोटी सी बेटी है। मैंने कलयुग में देखा है आपको, क्योंकि आप ही तो है राम जी के रूप। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं ना, तो उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जोर से बोलो। तो भगवान राम जी के जीवन के सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये छोटे बच्चे बता रहे हैं। बड़े वालों, आप लोगों को भी कुछ समझ में आ रहा है? मर्यादा, एक बच्चे की भी एक मर्यादा होती है, एक गुरु की मर्यादा होती है, एक शिष्य की मर्यादा होती है, एक माँ की भी मर्यादा होती है, एक पिता की भी मर्यादा होती है। आप लोग विद्यार्थी की मर्यादा का पालन करते हो? तो फिर ये कागज के इतने टुकड़े कैसे हो गए? कम से कम 100 टुकड़े कर दिए थोड़ी देर में। तो ये अच्छी मर्यादा। अब बैठे बैठे यदि आप टेढ़े हो जाते हैं तो ये बैठने की अच्छी मर्यादा। यदि पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं तो ये मर्यादा का अतिक्रमण है। तो ये मर्यादा का अतिक्रमण है झगड़ा करना। झगड़ा ना करना ये मर्यादा है, और झगड़ा करना ये मर्यादा तोड़ना है। तो हमें मर्यादा को तोड़ना चाहिए कि पालन करना चाहिए? तो ये बड़े वालों सुन लो, आप लोग मर्यादा तोड़ते हो ना? सुबह उठने की मर्यादा कितने बजे की है? कितने ऐसे हैं जो 4 बजे के बाद उठते हैं? हजारों लोग हैं जो मर्यादा तोड़ते हैं सुबह उठने की। बोलो, तोड़ते हो ना? तो बच्चे नहीं तोड़ते। सुनो, आज हम ये जो रामनवमी मनाते हैं ना, वो इसलिए मना रहे हैं कि हमें जीवन में मर्यादा को कभी भी तोड़ना, मर्यादा को कभी भी छोड़ना। तो चलो सीधे बैठो थोड़ी देर। और आप लोगों को बीच बीच में प्यास लग जाती है, पानी है ना? पानी पी करके फिर इसको ऐसे ऐसे मत किया करो। अच्छी आदतें नहीं। हर पानी पीने की भी एक मर्यादा है, देखने भी की भी एक मर्यादा है, बैठने की, बोलने की, सोचने की भी एक मर्यादा है। आज एक संकल्प लें सभी, हम अपने जीवन में मर्यादा को तोड़ेंगे। अच्छा, बच्चे तो बड़े उत्साह से बोल रहे हैं। ये बड़े वाले भी मानेंगे इस बात को? तो आज ये शास्त्री जी आपके लिए भी है।
तो ये सबके लिए है। हमें अपने जीवन में अपनी मर्यादा को तोड़ना, हम सन्यासी हैं तो हमारी मर्यादा है सन्यासी की मर्यादा, ऋषियों की मर्यादा। हमें अपने सन्यासी की, ऋषियों की जो मर्यादा है उसको तोड़ना नहीं है। ये अभी ये बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही है जिम्नास्टिक की, और ये जिम्नास्टिक की ऐसी तैयारी हो रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कीजिए। तो बच्चों बस आज की एक ही शिक्षा है, हम भगवान श्री राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा। जोर से बोलिए मर्यादा, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। हम श्री रामचंद्र जी की जय क्यों बोलते हैं? हमें खुद श्री रामचंद्र जी जैसा बनना है, हमें माता सीता जी जैसा। और ऐसा कहो तो बहुत अच्छा है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे बन चुके हैं। हम सीता जैसे, एक बार भी उसका तोड़ो नहीं मर्यादा को तो फिर बन ही जाओगे। ठीक है ना? बस एक ही बात याद रखना, मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है। मर्यादा पता है ना? जो करना है वो करना है और जो नहीं करना वो, बस इतनी सी बात है। इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना? यही बात सारे शास्त्रों का सार है, चारों वेदों का, 6 दर्शनों का, 11 उपनिषदों का, रामायण महाभारत गीता पुराणों का एक ही सार है। हमें जो करना है वो और जो नहीं करना वो, और एक बार भी नहीं करना, एक बार भी झूठ बोलते हो कभी? ये बड़े वाले बोलते हो कभी? अपने दिल पे हाथ रख के सोचना। अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में एक बार भी हमें हिंसा, एक बार भी झूठ, एक बार भी चोरी। कुछ लोग सोचते हैं चोरी अभी भी होती है क्या? अभी भी करते हैं लोग चोरी, बहुत तरह की चोरी करते हैं। हिंसा का मतलब होता है किसी का शरीर से, मन से, किसी भी प्रकार से, धन से कोई भी जो नुकसान किया जाता है ना। शारीरिक हिंसा होती है, वैचारिक हिंसा होती है, आर्थिक भी हिंसा होती है, भावनात्मक हिंसा भी होती है। किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी को भी हानि पहुंचाना, ये हिंसा है। और हानि ना पहुंचाना प्रेम है, अहिंसा है। तो आज सब रामनवमी को ये व्रत ले लें। एक बेटी का तो नाम ही रामनवमी है, एक का नाम अष्टमी है। तो सुनो, आज हमारा नाम चाहे, ये तो सभी नाम और रूप भगवान के हैं। तो आज सब संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन में कभी मर्यादा को तोड़ेंगे। बस ये आपने पालन कर लिया तो आप स्वयं राम बन जाएंगे, आप स्वयं हनुमान घनश्याम बन जाएंगे, स्वयं लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती आदि बन जाएंगे। तो अब बस इतनी सी बात कह के
और अब अगले कार्यक्रम के लिए दूसरे भाई और बहनों को आमंत्रित करेंगे। और हमारे आचार्य कुलम के बच्चों की भी आज परीक्षा हो रही है। बेटियां एकदम शांत बैठती है भाई, आपको कोई तकलीफ है क्या? तो जब कोई तकलीफ नहीं है तो सीधा बैठना सीखो, ये भी एक तपस्या है। हमने आपको एक ही तो बात सिखाई है, हमें अच्छे अभ्यास ही मर्यादा है और बुरे अभ्यास ही मर्यादा को तोड़ना है। तो हमें अपने अभ्यास खराब। तो चलिए अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और एक बार अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। सबने बहुत सुंदर कार्यक्रम दिए। आदरणीय श्री अनिल विज जी ने भी आकर के सबको मार्गदर्शन दिया। आदरणीय ओपी साहब, बहन रेणु जी, आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और सभी महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सभी ट्रस्टी भाई अवतार कृष्ण जी, हमारे पद्मसेन बाबू जी, एक बार सभी अपने लाइफ मेंबर से लेकर सब कॉर्पोरेट मेंबर आदि सभी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब अगले कार्यक्रम के लिए बहन जाह्नवी जी को आमंत्रित करते हैं। बेटी जाह्नवी जी का भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन है। ये भी बहुत डायनेमिक है, बहुत तेजस्विनी